नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कोविड वैक्सीन के टीकाकरण के लिए देशव्यापी पूर्वाभ्यास कल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आबकारी व कराधान विभाग को जीएसटी एकत्रीकरण और कर चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश। बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल धर्मशाला में करेंगे स्थिति की समीक्षा। और शिमला के निकट कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश ने पिछले 1 साल के दौरान कोविड महामारी का मजबूती से मुकाबला किया है। इसी कारण देश भर में इस महामारी के मामलों में लगातार कमी हो रही है। कोविड वैक्सीन के देशव्यापी टीकाकरण से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 जिलों में कल इस वैक्सीन का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। कोविड पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल की सराहना करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 के टीकाकरण की दिशा में की जाने वाली तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आबकारी व कराधान विभाग को जीएसटी एकत्रीकरण और कर चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य के लिए अधिकतम संसाधन जुटाए जा सकें। मुख्यमंत्री आज शिमला में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के एकत्रीकरण के संबंध में विभाग के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया। कोविड के प्रभाव के बावजूद विभाग ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 4,703 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया। पिछले वर्ष ये राशि 5,066 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री ने कर चोरी का पता लगाने के लिए विभागीय प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि विभाग को सुदृढ़ और सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेशवासियों से पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, बीडीसी, नगर पंचायत और नगर परिषदों के चुनाव में साफ सुथरी छवि वाले लोगों को चुनने का आह्वान किया है। वीरभद्र सिंह ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। वीरभद्र सिंह ने मतदाताओं से विकास की सोच रखने वाले उम्मीदवारों को चुनने और आपसी सौहार्द तोड़ने वालों से सावधान रहने को कहा है। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय चुनावों को इन क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया और कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। यही कारण है कि आज हिमाचल पहाड़ी राज्यों में विकास में अग्रणी मॉडल के रूप में जाना जाता है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि पालमपुर को नगर निगम बनाने से इस क्षेत्र के विकास कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 15वें वित्त आयोग में शहरी निकायों को विकास के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, जिससे इस क्षेत्र में विकास को और गति मिलेगी। भारद्वाज आज नगर निगम पालमपुर की संरचनात्मक और प्रशासनिक रूपरेखा व निगम के संचालन की अन्य जरूरतों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश के शिमला व कुल्लू 2 शहर अभी अमृत मिशन में शामिल हैं तथा मिशन के दूसरे चरण में प्रदेश के सभी निगम क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि विकास को गति मिल सके। न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने प्रदेश उच्च न्यायालय में आयोजित एक सादे समारोह में पद की शपथ दिलाई। इससे पहले न्यायमूर्ति रवि मलिमठ उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। इस मौके पर प्रदेश उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश भी उपस्थित थे। कोरोना महामारी के चलते सीमित संख्या में ही लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज दूरभाष के माध्यम से भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार का कुशलक्षेम जाना। धूमल ने इस दौरान शांता कुमार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। शांता कुमार ने प्रदेशवासियों से अत्यधिक एहतियात बरतने और वैक्सीन आने तक कोरोना को हल्के में न लेने की अपील की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में बर्ड फ्लू एवियन को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और इस फ्लू पर नजदीक से नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पौंग झील में प्रवासी पक्षियों में इस फ्लू की पुष्टि के बाद झील के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया है। इस क्षेत्र में इंसानों और जानवरों के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यदि जरूरी हुआ तो राज्य की अन्य झीलों में भी पक्षियों पर निगरानी कड़ी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कल कांगड़ा जिला के दौरे पर जा रहे हैं और धर्मशाला में समीक्षा बैठक में स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वन विभाग की 55 लोगों की टीम पौंग डैम क्षेत्र में स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। इस बीच सोलन जिला में जाबली के पास चक्की मोड़ नामक स्थान पर लगभग 500 मुर्गे मुर्गियां मृत मिली हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पशुपालन विभाग ने इन सभी मृत मुर्गे मुर्गियों को अपने कब्जे में लेकर दफना दिया है और इनके सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक भारत भूषण गुप्ता ने कहा कि जिले में बर्ड फ्लू को लेकर विभाग हाई अलर्ट पर है। उधर सिरमौर के उपायुक्त आरके परूथी ने भी जिलावासियों को बर्ड फ्लू के मद्देनजर सतर्क रहने को कहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल को भारत में पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को पर्यटन मित्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिमला में प्रदेश सरकार और नागसंस डेवलपर के मध्य कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि परियोजना प्रमोटरों को प्रदेश में देश का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए सरकार हर संभव सहयोग देगी। प्रदेश में हुई भारी बर्फबारी का दौर थमते ही मनाली केलंग राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बहाल करने के लिए सड़क से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर आरंभ हो गया है। सीमा सड़क संगठन के एक प्रवक्ता ने बताया कि अटल टनल रोहतांग के दोनों ओर बर्फ हटाने का काम आरंभ किया गया है और इस कार्य के आज रात तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। लाहौल स्पीति के उपायुक्त पंकज राय ने भी लोक निर्माण विभाग को जिले के सभी हेलीपैड तक सड़कों से बर्फ हटाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में यहां तक पहुंचा जा सके। इधर किन्नौर जिला में आज मौसम के साफ बने रहने के चलते पूह तक राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बहाल कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 1 सप्ताह तक राज्य में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। प्रदेश में कोरोना मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 36 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 17 मामले मंडी जिला में दर्ज किए गए, जबकि ऊना में 6, हमीरपुर में 4, चंबा में 3 और बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला व सिरमौर, सोलन और कुल्लू में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 56,051 हो गई है। प्रदेश में 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब जहां मुकाबले तय हो गए हैं, वहीं बड़ी संख्या में पंचायतें निर्विरोध चुनकर भी आई हैं। लाहौल स्पीति के स्पीति विकासखंड में 13 में से 11 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं और ऊना जिला में 3 प्रधानों सहित 13 पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड वैक्सीन के टीकाकरण के लिए देशव्यापी पूर्वाभ्यास कल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आबकारी व कराधान विभाग को जीएसटी एकत्रीकरण और कर चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश। बर्ड फ्लू को लेकर प्रदेश सरकार सतर्क। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कल धर्मशाला में करेंगे स्थिति की समीक्षा। और शिमला के निकट कुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुआ।